नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। गणतंत्र दिवस के दिन आज बात संविधान से सम्मान, स्वतंत्रता का अधिकार पाए हम भारत के उन छात्रों की जिनकी उम्र बीत जाती है लेकिन सरकारी नौकरियों की भर्ती समय से पूरी नहीं हो पाती। एग्जाम हो जाए तो रिजल्ट में धांधली के आरोप लगते हैं। छात्रों के पास प्रदर्शन, आंदोलन का ही रास्ता छोड़ा जाता है। उन्हीं हम भारत के छात्रों ने बिहार और उत्तर प्रदेश में अपनी नौकरी के सपने के साथ खिलवाड़ रोकने के लिए प्रदर्शन किया। उग्र होकर ट्रेन की खाली बोगियों में आग लगा दी। 3 दिन से यह आंदोलन छात्रों का देश के 2 राज्यों में चल रहा है। विवाद रेलवे की भर्ती का है। मुद्दा 1 करोड़ 40 लाख बेरोजगार छात्रों का है। आप रेलवे के भविष्य हैं। आप अपनी संपत्ति को संभाल के रखें। ये कुछ नहीं, सिर्फ ये मतलब कि गड़बड़ झाला करने का एक सिस्टम है। हवाई फायरिंग कीजिए ना। छात्र हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, हमारी ही बहनें जो एग्जाम दे रहे हैं। लड़का का उम्र खत्म हो रहा है, मरते जा रहा है और भविष्य के लिए हम लोग ने प्रोटेस्ट किया। आप किस आधार पे डी ग्रुप का बहाली करने जा रहे हो और सेकेंड CB2 का एग्जाम लेने जा रहे हैं? क्या आप IPS की बहाली कर रहे हैं? लगातार तीसरे दिन छात्रों के प्रदर्शन के बाद जाकर, एक नहीं 2 राज्यों में छात्रों के गुस्से के बाद जाकर, छात्रों को कानून तोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद जाकर रेल मंत्रालय ने वो कदम उठाया जो पहले उठाना था। रेल मंत्री ने सामने आकर वो अपील की जो कदम उठाकर कार्रवाई का भरोसा करके पहले करनी थी। इस मुद्दे को सॉल्व करेंगे, इसको भी हम बहुत सेंसिटिवली सॉल्व करेंगे। हमारे लिए छात्र हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, हमारी ही बहनें जो एग्जाम दे रहे हैं। देश के रेल मंत्री को यह अपील सामने आकर इसलिए करनी पड़ रही क्योंकि बिहार के गया में रेलवे भर्ती में पारदर्शिता न होने का आरोप लगाकर गुस्साए छात्रों ने तीसरे दिन भी उग्र होकर प्रदर्शन किया। बुधवार दोपहर गया की ये तस्वीरें उसी नाराजगी की आग की कहानी कहती है, जहां गुस्साए छात्रों ने भभुआ पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस की बोगी में आग लगा दी। देश जब गणतंत्र दिवस मना रहा है, गया में छात्रों को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का गोला छोड़कर उन्हें दौड़ाना पड़ता। रेलवे ट्रैक पर फटा ये वही पोस्टर है जो हाथ में लेकर छात्र यहाँ अपने भविष्य की चिंता में प्रदर्शन करने आए। वो बेरोजगार युवा जिन्हें अपने भविष्य पर नौकरी के संकट में चोट पड़ती दिखी, उन्होंने पत्थर उठाए। जिस रेलवे की नौकरी को ईमानदारी से करने का सपना देखा, उसी की संपत्ति को चोट पहुंचाने के लिए मजबूर हुए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं कि उत्तेजित ना हो, हम लोग भी उन्हीं की मदद के लिए हैं, हम लोग मदद भी कर रहे हैं। परंतु अगर कानून को अपने हाथ में लेंगे तो अपना कानून की एक प्रक्रिया है, उसके तहत हम लोगों को भी कार्रवाई करने की बात होगा। रेलवे की वर्षों बाद निकली भर्ती में सालों बाद हुए एग्जाम के बाद धांधली का आरोप लगाते छात्र सीधे उत्तेजित नहीं होते हैं। जब जहानाबाद में छात्र रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन के लिए पहुंचे, पहले तिरंगे के सामने खड़े होकर सलामी दी, फिर छात्रों ने रेलवे ट्रैक को जाम करते हुए ही तिरंगे के सामने खड़े होकर राष्ट्रगान भी गाया। लेकिन जिन बेरोजगारों की समस्या का समाधान सीधे निकालना था, उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन के उत्तेजना में बदल जाने का कारण क्या रहा? क्योंकि बुधवार को ही नहीं बल्कि मंगलवार को भी बिहार में बेरोजगार युवा अपने हक के रोजगार पर छाए संकट के बादलों के बीच सीतामढ़ी में प्रदर्शन करने लगे। 7 घंटे तक जहां छात्रों के प्रदर्शन और पथराव के बीच रेल सेवा बाधित रही, जहां छात्रों को हटाने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग तक करनी पड़ती है।
सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले जानते हैं कि अगर कोई गैर कानूनी काम में लिप्त हुए तो नौकरी मिलने से रही। फिर छात्रों के गुस्सा होने का कारण क्या सिर्फ रेलवे भर्ती में लग रहे अनियमितता के आरोप है, या फिर छात्रों के गुस्से का कारण ये रेलवे का फरमान भी बना जिसमें वार्निंग देते हुए कहा गया कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें वीडियो के जरिए पहचान करके अभी और भविष्य में कभी भी रेलवे की नौकरी नहीं करने दिया जाएगा। कुछ वीडियोस हम लोगों को मिल रहे हैं जिनकी जांच करवाई जा रही है और ऐसे वीडियोस में चिन्हित किए जा रहे हैं, और यदि कोई रेलवे में नौकरी के इच्छुक व्यक्ति या कोई परीक्षार्थी उनकी पहचान अगर होती है तो उन्हें भविष्य में रेलवे की नौकरी के लिए सदा के लिए प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। जो समाधान का भरोसा देने छात्रों के प्रदर्शन के तीसरे दिन रेल मंत्री आए, जो छात्रों को भाई बहन, अपना बच्चा और देश का भविष्य बताया, क्या ये काम पहले नहीं होना चाहिए था? न कि समाधान निकालने का भरोसा देने की जगह सीधे वार्निंग ही देने का काम शुरू कर देना था। सरकार ने रेलवे के जरिए नोटिस जारी करके प्रदर्शनकारियों को ही धमकी दे दिया। मेरा बस इतना कहना है कि प्रदर्शन के नाम पे अगर कोई हिंसा करता है तो आप बेशक उन पे कार्रवाई करिए, लेकिन पूरे प्रदर्शन को हिंसक बताकर सरकार के पास ये कोई अधिकार नहीं है कि बेरोजगार युवाओं के विरोध करने के लोकतांत्रिक अधिकार को छीने। नतीजा ये हुआ कि जो आंदोलन दूसरे दिन संभाला जा सकता था वो तीसरे दिन तक जारी रहा। ये तस्वीरें आरा स्टेशन की, जहां आरा सासाराम ट्रैक पर सासाराम आरा डाउन फास्ट पैसेंजर ट्रेन में पत्थरबाजी हुई। ट्रेन की लास्ट बोगी को आग के हवाले कर दिया। नाराज बेरोजगार छात्रों को कानून हाथ में लेने के लिए मजबूर किया और फिर सख्त कानून का सहारा लिया जाने लगा। पटना में राजेंद्र नगर टर्मिनल पर मंगलवार को भी छात्रों ने प्रदर्शन किया, पथराव किया। पुलिस ने बेरोजगारों को दौड़ाया, पानी की बौछार करके प्रदर्शनकारी युवाओं को पीछे धकेला। ये सब कुछ राजेंद्र नगर टर्मिनल पर पटना में लगातार 2 दिन हुआ। 2 दिन पहले यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो राजेंद्र नगर टर्मिनल है पटना में, वहाँ करीब 10,000 छात्रों ने प्रदर्शन किया था। 10 घंटे तक ट्रेन रोकी थी, 6 गाड़ियों को रद्द करना पड़ा था और 30 से ज्यादा ट्रेनें लेट हो गई थी, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। खासतौर पर जो लंबी दूरी की जो ट्रेन थी उनके यात्रियों को खाने पीने की दिक्कत हो गई, बच्चे भूख से रोने लगे। तो ये तमाम तरह की समस्याएं होगी। समस्याएं छात्रों की भी है। छात्रों का कहना है कि जिस तरह का रिजल्ट निकाला गया है उसमें पारदर्शिता नहीं है। ये हफ्ता ही छात्रों के प्रदर्शन के साथ शुरू हुआ, जब पटना में राजेंद्र नगर टर्मिनल पर सुबह से धरना देते छात्र शाम तक उग्र हुए। पुलिस ने सख्ती से हटाना शुरू किया, आंसू गैस की गोले छोड़े। रेलवे की परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने पटना में राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन को पूरी तरीके से कह सकते हैं यहाँ हाईजैक कर लिया है। संभव है आपके मन में सवाल होगा, आखिर देश की संपत्ति को ही जलाकर कोई मांग कैसे पूरी की जा सकती है। लेकिन इस सवाल के साथ फिर आगे आपको ये भी जानना जरूरी होगा कि एक नौकरी के लिए वर्षों तक किताब में दिमाग खपाने वाले युवाओं को उग्र उत्तेजित करने वाली नौबत आती क्यों है। पटना से रोहित सिंह, सुजीत कुमार झा के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। रेल मंत्री अब भरोसा दे रहे हैं, जांच बिठा दी गई है, लेकिन आंदोलन तो सोशल मीडिया से सड़क तक आने में कई दिन लगे। फिर अब जाकर क्यों रेलवे सक्रिय हुआ? शायद इसलिए क्योंकि चुनाव राज्य उत्तर प्रदेश में भी मंगलवार का छात्र आक्रोश में बाहर निकले। रेल मंत्री भले संवेदनशीलता से हर समाधान की बात आज कह रहे हैं, लेकिन प्रयागराज में बंदूकों के कुन्नों से दरवाजे धकेल कर पुलिस ने छात्रों को बाहर निकाला। अब आरोपी पुलिस वालों पर कार्रवाई हो रही है। कुंदा मारकर दरवाजा खोला, बंदूकों के कुंदे छात्रों के लॉज के कमरे के दरवाजे ऐसे ठोक रहे थे जैसे अंदर से कोई बेरोजगार युवा नहीं बल्कि डकैत और लुटेरा निकालना हो। तीसरी तस्वीर देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस का जवान अपनी लात से अपनी ताकत दिखाता है। मानो दरवाजा खुला होता तो क्या पता यही लात बेरोजगार युवा के सीने पर होती। फिर
फिर जो दरवाजे से बाहर शांति से निकला उसे उत्तर प्रदेश में पुलिस की गालियां और लाठियां मिली। अपनी मां को नौकरी जल्द मिलने का भरोसा बरसों से देते आ रहे बेरोजगार को कॉलर से पकड़कर खींचकर गाली देते हुए ले जाया जा रहा था। इसके बाद कॉलर से ही पकड़कर मुंह पर थप्पड़ मारते हुए युवाओं को प्रयागराज की पुलिस ने अपनी ताकत दिखाते हुए बाहर निकालकर ले जाना शुरू किया। क्यों किया? जो है सड़कों की संख्या में सड़क पर आगे रेलवे ट्रैक पर, और वहाँ पे इन्होंने रेलवे लाइन पे आकर के रेलवे ट्रेन को रोकने का प्रयास किया। जब खैर ट्रेन तो आके स्टेशन पे ही उसको कहीं नहीं रुकी, वो टाइमली दोनों तरफ से प्रस्थान हो गया है। और उन्हीं लोगों को हम लोग देख रहे हैं वो कौन लोग थे, और उनका बाकायदे वीडियो बना हुआ है। उसी से हम एक एक करके चिन्हित कर रहे हैं जो लोग भी इसमें शामिल थे। अभी हमारा ये सर्च अभियान चलेगा कई दिन तक, और एक एक जगह एक एक लॉज में चलेगा। हम उसको दिखवाएंगे, और जो लोग भी इसमें शामिल थे उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानून की कठोर कार्रवाई की यह तस्वीर भी मंगलवार को प्रयागराज से आई, जब छात्रों को किसी पशु की तरह खदेड़कर उन मोहल्लों से पकड़ा जा रहा था जहां किराए के सस्ते कमरे किसी तरह लेकर ये बेरोजगार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। यहाँ इनके शरीर पर पड़ती पुलिस की पाइप की आवाज सुनिए। ये सारी नौबत मंगलवार को कैसे आई, ये भी देखिए। बिहार के बेरोजगारों की तरह प्रयागराज के भी छात्र प्रदर्शन के लिए बाहर निकले। इनकी भी नाराजगी रेलवे भर्ती परीक्षा में अनियमितता के आरोप से जुड़ी है। प्रयागराज में ये बेरोजगार छात्र जब रेलवे ट्रैक जाम करने पहुंचे, पुलिस आई, फिर इन पर कार्रवाई शुरू हुई। छात्र भागने लगे। पुलिस ने पहले इनके मोहल्ले की गलियों में दौड़ाकर पीटा, फिर लॉज का गेट खुलवाकर तलाशी शुरू की। बंदूक के बटों से छात्रों के कमरों को खुलवाकर उन्हें ऐसे पकड़ा गया मानो बेरोजगार इस देश की संपत्ति ही नहीं, मानो ये युवा इस देश के अनमोल धरोहर नहीं है। कोई बेरोजगार युवा ट्रेन रोकने की सोचकर गांवों से शहर में पढ़ाई के लिए नहीं आता, जिन्हें यूं अपराधी की तरह पकड़ा गया। मामला चुनावी राज्य का है तो पुलिस की कार्रवाई को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी गलत बताने लगे। पुलिस वालों पर कार्रवाई की बात कही। अनावश्यक बल भी प्रयोग किया, ऐसा वीडियो में दिखाई दे रहा है। इस पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। एक तरफ जो उपद्रवी छात्र हैं उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। दूसरी तरफ जिन पुलिसकर्मियों ने अनावश्यक बल का प्रयोग किया है उसको भी काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। छात्र बिहार का हो या फिर बेरोजगार उत्तर प्रदेश का, क्या पुलिस की ऐसी कार्रवाई और रेलवे की वार्निंग ठीक है? यही सवाल आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने रेल मंत्री से पूछा। मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि जो लोग किसी भी अपनी खुद की संपत्ति को अगर जलाते हैं, खुद की संपत्ति पे अगर अटैक करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें जो प्रक्रिया पुलिस की होती है वो होनी अगर हुई है, मेरी बात आप इसमें स्पष्ट रखिए कि मैं छात्रों को कह रहा हूं कि आपकी संपत्ति है, आप अपनी संपत्ति को जलाने के लिए क्यों बाहर निकले। रेल मंत्री की बात एकदम सही है। छात्र हिंसक आंदोलन क्यों करते हैं? लेकिन सवाल ये भी तो पहले उठता है कि आखिर छात्रों को हिंसक छोड़िए, अहिंसक आंदोलन करने की भी नौबत क्यों लाई जाती है? दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक। रेल मंत्री कहते हैं कि 1.25 करोड़ छात्रों का भर्ती इम्तिहान कराना सरल नहीं होता, लेकिन सवाल छात्र पूछते हैं कि करोड़ों लोगों का चुनाव कराना आसान होता है तो रोजगार देना क्यों सरल नहीं। इस पूरे विवाद की जड़ को समझते हैं और देखिए छात्रों के सवालों को आज तक ने जब रेल मंत्री से पूछा तो क्या जवाब मिला। सवाल नंबर 1, कौन सी परीक्षा के छात्र भी आंदोलन कर रहे हैं?
जवाब रेलवे की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज में बैठे 1 करोड़ 26 लाख बेरोजगारों का ये मुद्दा है। सवाल नंबर 2 है, रेलवे की इस विवादित भर्ती से कौन से पद भरे जाने हैं? जवाब है रेलवे में क्लर्क, टिकट क्लर्क, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, जूनियर क्लर्क, सेट टाइपिस्ट, कमर्शियल क्लर्क समेत 13 पदों पर कुल भर्ती होनी है। सवाल नंबर 3, छात्रों की पहली नाराजगी क्या है? दावा है कि कुल पदों के सापेक्ष 20 गुना को CBT-1 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के पहले हिस्से में सेलेक्ट करने की बात कही गई थी। आरोप है छात्रों का कि रिजल्ट जारी हुआ तो ऐसा न करके एक अभ्यर्थी के रोल नंबर को ही कई बार सेलेक्ट कर लिया गया। कहा गया था कि मतलब 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा और पता ऐसा है कि मतलब जो एक बच्चा जो सिलेक्ट हुआ है उसको 4 विभिन्न पोस्ट के लिए मतलब कि चयनित कर लिया गया है। तो बताइए कि जो वैकेंसी क्रिएट होगी उसके बाद वो मतलब किस रूप में भरा जाएगा? ये कुछ नहीं, सिर्फ ये मतलब कि गड़बड़ झाला करने का एक सिस्टम है। छात्रों का एक जो कंसर्न है कि 20 गुने शॉर्टलिस्ट हुए परीक्षा के फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज के लिए, इसमें छात्रों का ये पॉइंट है कि जो छात्र एक से ज़्यादा कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट हुए उनको केवल एक गिना जाए, ये मुद्दा है। इस मुद्दे को हमने एक कमेटी बनाई है, उस सीनियर ऑफिसर्स हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जिन्होंने कई रिक्रूटमेंट्स किए हैं बड़े, तो वो इस कमेटी को एग्जामिन करेंगे। मेरा छात्रों से निवेदन है कि सवाल नंबर 4 है, क्या छात्रों के गुस्से का कारण रेलवे भर्ती में होने वाली लेट लतीफी भी है? जवाब 2019 में भर्ती निकलती है। पहला एग्जाम जून और सितंबर 2019 के बीच होना था, लेकिन 2019 और 2020 साल बीत गए। 3 राउंड के भर्ती इम्तिहान में पहला राउंड अगस्त 2021 में जाकर पूरा हुआ। रिजल्ट 15 जनवरी 2022 को आया। नोटिफिकेशन है तारीख का, फॉर्म भरा है तारीख, एग्जाम है तारीख और सिलेक्शन है तारीख। यह ना कि रिजल्ट देती है 10वीं दशक में, बालिग 11वीं दशक में। लड़का का उम्र खत्म हो रहा है, मरते जा रहा है और भविष्य के लिए हम लोग प्रोटेस्ट किए। आने वाले दिन में किसी के साथ अन्याय न हो और सरकार मेरा पर्सनल 3 ही मांगा है। NPTPC CB2 रिजल्ट रिवाइज हो, डी ग्रुप का एग्जाम CBT में नहीं होना चाहिए और रेलवे बोर्ड का कैलेंडर जारी। इसमें कोई डिले की बात नहीं है, न कोई कोरोना की बात है। कोरोना के बावजूद भी बहुत अच्छे से, संयमित तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्ज़ाम हुआ है। आप देखिए, ये 2019 में वैकेंसी निकली, एप्लीकेशंस कितनी आई? 35,000 वैकेंसीज के अगेंस्ट एप्लीकेशंस आई 1 करोड़ 25 लाख। 1 करोड़ 25 लाख कोई छोटी संख्या नहीं होती। आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम लेके देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमेटी का देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, UPSC का, कोई भी एग्ज़ाम देखिए, JEE का एग्ज़ाम ज़्यादा से ज़्यादा होता है 8-10 लाख एप्लीकेशंस होती है। 8-10 लाख एप्लीकेशंस का एग्ज़ाम कराना और 1 करोड़ से अधिक का एग्ज़ाम कराना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इट्स अ मेजर एक्टिविटी और इस एक्टिविटी को ट्रांसपेरेंटली करना, जिससे कहीं पे कोई किसी तरह की अनियमितता न हो, वो सब ध्यान में रखते हुए, इरेगुलरिटी न हो, वो सब ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम कराया गया है। आज भी कोई एग्ज़ाम पे किसी का क्वेश्चन मार्क नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन मार्क ये है कि जितने शॉर्टलिस्ट किए उससे ज्यादा शॉर्टलिस्ट करने चाहिए। यही कारण है कि रेल मंत्री की तरफ से पहले स्तर के नतीजों पर फिलहाल रोक लगाकर उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई गई, जो 4 मार्च तक रिपोर्ट देगी। लेकिन बिहार में प्रदर्शनकारी फिर भी मानने को तैयार नहीं दिखे। एक बात तो साफ है कि रेल मंत्री के आश्वासन और कमेटी बनाने के ऐलान के बावजूद भी आंदोलनकारी छात्र मानने को तैयार नहीं है और उन्होंने रेल मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गया रेलवे स्टेशन पर एक बार फिर से हमला बोला और एक ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। अब ऐसे में सरकार के सामने चुनौती ये है कि वो कैसे इन उग्र छात्रों को वार्ता के टेबल पर लेकर आती है ताकि इस पूरे मसले का हल निकाला जा सके। रेलवे ने अब जबकि जांच का भरोसा दे दिया है, जरूरी है कि छात्र हिंसा का रास्ता ना अपनाएं, क्योंकि कोई भी आंदोलन अपनी मांगों को हिंसा के जरिए पूरा नहीं कर सकता। छात्रों से अपील है कि वो जांच कमेटी के सामने अपनी बात रखें, रिपोर्ट का फिलहाल इंतजार करें।